हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजे क्लासेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जनरल फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 11th का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और क्लास 12th का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था। तो ये सब कर रहे थे क्लासेस, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस जो हो गई हैं 5-6 दिन से डिले हो रही हैं। तो हम लोग आज न्यू टॉपिक करेंगे, फ्रेश टॉपिक करेंगे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जनरल फिज़िक्स का वो टॉपिक करेंगे है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं बेसिक चीज़ें हैं क्लास 10th तक की, और वो सारी फॉर्मूलाज एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैग्नेट के बारे में वो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। और जिनको भी 11th 12th पढ़ना है, अब सारी रेगुलर क्लास ही रहेंगी कि अगर प्रॉब्लम ना हुई, तबीयत कोई ख़राब ना हुई तो, और सारी रेगुलर क्लासेस, और अब थोड़ी सी क्लासेस बड़ी भी होंगी, ठीक है। हो सकता है 3 to 4 क्लासेस हों वीक में, लेकिन सारी बड़ी क्लासेस होंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? इसमें हम लोग आज जनरल फिज़िक्स की क्लास है फर्स्ट, और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा ट्रांसफार्मर और कूलॉम्स लॉ रह गया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर और कूलॉम्स लॉ एक दिन लेके वो भी कंप्लीट करा देंगे। आप मैग्नेटिज्म पढ़िए, वो भी होप सो नेक्स्ट वीक में वो पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट है एक, जो हम बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट या ऐसा क्यूबिकल शेप में आता है, जिससे हम लोग गेम्स भी खेलते हैं। एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है, ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट है ये किससे बना है? ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मतलब नेचुरली हम कैसे बनाते हैं? नेचुरली हम आयरन ओर से बनाते हैं, और जो मैन मेड होता है उसमें हम इसको इन्फ्लुएंस करके या इसके थ्रू करंट पास करा के हम इसका इंटेंसिटी बढ़ाओ घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बार मैग्नेट, जिसको हम नॉर्थ और साउथ करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमको देखनी है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो हमारा कौन कौन होता है उसमें? आयरन ओर, वो एक्चुअल में आयरन ओर होता है। इट इज़ एन आयरन ओर, आयरन का ओर होता है। और जैसे आयरन, निकल, फिकोनी, कोबाल्ट, ये सब जो होते हैं ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe3O4, ठीक है। तो ये एक, जिसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट जो होगा वो आयरन ओर होगा, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4, और इसको हम और मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है, और मैग्नेटाइट, ठीक है। अब हम अपने बार मैग्नेट पे फिर से आते हैं। तो जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ पोल ऐसे होगा। तो अगर हम कोई और एक और बार मैग्नेट लें, उसमें हमने नॉर्थ यहाँ रख दिया, और यहाँ पे एक और हमने बार मैग्नेट लिया, उसका साउथ पोल इधर रख दिया, ठीक है। इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिपल होगा, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ हमने अपोजिट कर दी, तो जो मैग्नेट है हमारे, उसके पोल्स क्या हैं? नॉर्थ और साउथ, दो ही पोल है, डाईपोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने क्या किया, ये सेम पोल वाले मैग्नेट आपस में एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करी, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर इसकी जगह हमने यहाँ नॉर्थ लाया और यहाँ साउथ रखा, तो यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इतनी कॉमन चीज़ें आती होंगी आपको। नेक्स्ट,
अगर हम अपने बार को या बार मैग्नेट को ब्रेक करने की कोशिश करें, ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये फिर से एक छोटा सा नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। इसकी मैग्नेटिक पावर ऐसे करने पर ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक कर दिया ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक पावर वीक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कंपास के पास, जो हमारा कंपास है, जो हमें नॉर्थ और साउथ पोल बताता है, उसके पास हम मैग्नेट ले गए, ठीक है, अपना मैग्नेट इसके पास ले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपास में डिफ्लेक्शन हमको फील होगा। डिफ्लेक्शन मतलब जिस साइड नॉर्थ था वहाँ से थोड़ा वो हट के शो करने लगेगा, उस कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था, ये ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब इसको मोनोपोल नहीं बना सकते, ये हमेशा डाइपोल रहेगा, इसके चाहे हम जितने भी टुकड़े कर दें। ठीक है, हम कितने भी टुकड़े कर दें अपने मैग्नेट के, वो हमेशा डाइपोल ही रहेगा। इसका कहने का मतलब ये था मेरा। अगर हम अपने बार मैग्नेट को कंपास के पास ले जाएंगे तो हमको डिफ्लेक्शन फील होएगा निडल में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसमें अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसे भी बोल सकते हैं, और या फिर हम इसको मोनोपोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब ये हमेशा डाइपोल में रहेगा। Magnet has 2 poles always, that is dipole. We never break it into monopole. हम इसको मोनोपोल नहीं बना सकते। Deflection in the needle of compass if we put bar magnet near the compass, bar magnet near द कंपास, हम अपने कंपास या जिससे हम दिशाएं बताते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल, उसको उसके पास क्या ले जाएंगे, बार मैग्नेट ले जाएंगे, तो उसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या होता है कि हम जो वायर होता है हमारा, उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के लिए, जैसे वायर है ये हमारा, इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी भी बैटरी से। ठीक है, इस वायर को हमने किसी भी बैटरी से कनेक्ट किया और हमने स्विच ऑन कर दिया, तो इस वायर के पास के आसपास भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। और इस वायर के पास भी अगर हम ले जाते हैं अपने बार मैग्नेट को,
तो वहाँ भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो गया। तो ये भी एक दो मतलब जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिला है हमारे कंपास को, वो मैंने बता दिया कि अगर हम कोई वायर लेते हैं और उस वायर पे हम इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराते हैं और अपना कंपास उसके पास ले जाते हैं, तो वहाँ भी डिफ्लेक्शन शो होगा, जैसे ही हमारे पार मैग्नेट को कंपास के पास ले जाने पर होता है। ठीक है, होप सो ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं। तो जो भी हम मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट में फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो लूप के फॉर्म में होंगी, ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी। लेकिन जब ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैग्नेट के अंदर देखी जाएंगी तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जो ये एरिया है ना, पोल एरिया, यहाँ पे पोल एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो डेंसर होंगी। ठीक है, और जो ये एरिया होगा, ये वाला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेयरर होंगी। मतलब अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ये ऐसे बनेंगी। ठीक है, इसको हम इधर ले जाना चाहें तो ये ऐसे बनेंगी। ठीक है, तो जो क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कहाँ होंगी? पोल में होंगी, वहाँ डेंसर होंगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जो फार अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो दूर दूर होंगी और उनके बीच वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड जो होगा वो होगा वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फार मैग्नेटिक, इसको क्लोजर बोल सकते, क्लोजर फार मैग्नेटिक, दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या होंगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी या वीक मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट टू पोल्स। तो ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट द पोल। इसको 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद वो लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
डेंसर, डेंसर कहाँ होंगी? एट पोल्स, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, ठीक है। सेकेंड हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लाइन्स आर रेयरर, रेयरर मतलब दूर दूर है, कहाँ होगी? एट मिड पोल्स, एट मिड या फिर अदर देन पोल्स, अदर देन पोल। अदर देन पोल के अलावा कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? रेयरर होंगी। इसको नोट कर लीजिए। इसको रब करते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ये है और इस अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल ये है, ठीक है। अब इस अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, एक मैग्नेट को सस्पेंड किया या रखा, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, साउथ पोल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अर्थ भी हमारी एक लार्ज मैग्नेटिक बार की तरह है या लार्ज मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह है, ठीक है, या फिर हम एक लार्ज मैग्नेट मान सकते हैं। इज लाइक आ लार्ज मैग्नेट, ठीक है। तो जब हमने एक मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया तो जो हमारी अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है और जो हमारा बार मैग्नेट है, उनके बीच में जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट 11 डिग्री डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट 11 डिग्री होगा, ठीक है, 11 डिग्री। तो एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ बार इज 11 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड, दूसरा किसके बीच में देख रहे हैं, एंड मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी अर्थ की एक्सिस है और ये हमारी बार की एक्सिस है, ठीक है, बार मैग्नेट की एक्सिस है। हमारा बार मैग्नेट ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे, और हमारी अर्थ ऐसे ऐसे मूव कर रही है, मतलब हमारी अर्थ ये डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारा मैग्नेट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ इज लाइक अ लार्ज मैग्नेट
जो करंट, अभी इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद करना है करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जो भी हमारे मेटल्स जिनमें करंट पास हो सकता है उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक फॉर्मूला फॉलो करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला वो होता है बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे मेटल्स जिनमें करंट होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं। और वहाँ क्या होगा, इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। The magnetic field is generated। तो ये एक वायर लिया हमने, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से और स्विच लगा दिया, ठीक है। तो इस वायर में करंट जा रहा है, ऐसे करंट आई जा रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हमने स्विच ऑन कर दिया है। उसके बाद तो करंट ऐसे जा रहा है। जब करंट ऐसे जा रहा है तो अगर कोई पॉइंट है, कोई चीज़ है या फिर कोई ऐसा पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड को पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है, तो जो एंगल होगा ये आर डिस्टेंस पे रखा होगा और ये हम इतने वायर में, डेल्टा एल वायर में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, जो हमारा जनरेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा एल लेंथ के वायर में जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पी पे कोई पॉइंट है, पी पे, वो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा है, इसकी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो भी हमको महसूस हो रहा है इस पॉइंट पे, वो हम बात करेंगे। और ये जो एंगल बनेगा इसके वायर और पी पॉइंट के बीच में, वो थीटा एंगल होगा। और ये हम किससे बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे बाय बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। ये इससे क्या बताते हैं हम, ये बताते हैं डेल्टा बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा करंट से, इनटू करंट डेल्टा एल अपॉन आर का स्क्वायर। करंट जो हमारे वायर में जा रहा है, डेल्टा एल जिस पोर्शन का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और जिस पॉइंट से हम उसका मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं वो उस पॉइंट का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वायर एंड द पॉइंट। तो ये है बायोट-सेवर्ट लॉ। और जो डेल्टा बी है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है आई है करंट, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। ये है स्मॉल पार्ट ऑफ वायर या स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट P। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वायर एंड पॉइंट P। ठीक है, तो ये लॉ पूछ लिया जाता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ और ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा जनरल फिज़िक्स की बात करें तो। तो एक तरह से हम लोग P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में प्रोड्यूस हुआ है, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो P पॉइंट पे यहाँ पर कितना फील हो रहा होगा वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या होगी? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। 1 मिनट फिर से बता देते हैं, आप तब तक लिखिए। जब हम लोगों ने वायर में मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोगों ने वायर में करंट पास किया, जब करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना फील होगा? ठीक है, कितना हम महसूस कर पाएंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? वो पोर्शन लिया जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से मान ले रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एल वायर पे हम देख रहे हैं, और इस P पॉइंट से वायर के बीच का डिस्टेंस R है, इस P पॉइंट से और वायर का एंगल थीटा है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ है, दैट इज़ यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो क्या है? कांस्टेंट है। आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है? करंट है, डेल्टा एल स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर है या स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर है, आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड P पॉइंट, और साइन थीटा क्या है? जिसमें थीटा है एंगल बिटवीन वायर एंड P पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फोर्स फील होगा मैग्नेट के पास अगर हम चार्ज रख दें तो। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो हम कैसा फोर्स फील करेंगे चार्ज पार्टिकल के पास, जो कहाँ रखा है? इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई हमने चार्ज पार्टिकल रखा है, वहाँ कैसा फोर्स फील होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया? 2 मैग्नेट लिए, यहाँ है नॉर्थ, ये है साउथ। यहाँ पे हमने कोई Q चार्ज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम लोगों ने
कुछ चार्ज ले लिया, एक चार्ज ले लिया, ठीक है। तो ये चार्ज है, इस चार्ज पे ये जो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जो लाइन जा रही हैं ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो ये यहाँ पे जो फोर्स फील होगा इस चार्ज के द्वारा, ये चार्ज कितना फोर्स फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, वो क्या होगा। तो F इज इक्वल टू, F जो है फोर्स ऑन चार्ज है, इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू इंटू V स्पीड ऑफ द चार्ज इंटू B, ये ठीक है, और साथ में साइन थीटा, क्रॉस नहीं डॉट लिख लेते हैं, साथ में साइन थीटा, ये एंगल कैसा बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं Q, इसको और बोल सकते हैं Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है। ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन चार्ज, Q क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे कितना चार्ज है, V हमारा क्या है, V एक तरह से क्या है, वेलोसिटी है, किस स्पीड से ये इसमें चार्ज में है, B मैग्नेटिक फील्ड है। साइन थीटा गिवन हो तो आप वैल्यू रख देंगे, नहीं तो ये वैल्यू आप ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, फर्स्ट केस अगर इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर V इज इक्वल टू 0 हो गया तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू 0, या फिर बोलेंगे फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब ऐसे जैसे मूव कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल भी एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मूव नहीं कर रहा है, एक जगह रखा हुआ है, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा इफ़ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब V इज इक्वल टू 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी 0, या देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन लिख देते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। चार्ज पार्टिकल चाहे जितना 0 हो जाए, पार्टिकल का जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे हो जाए चाहे जितना भी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली, फर्स्ट ये, सेकंड ये, अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड
अगर हम ये देखेंगे इफ़ चार्ज पार्टिकल moves in direction of magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड मूव कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है तो हमारा फोर्स ऑन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या था? एफ क्यू वी बी साइन थीटा था। ये साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन पढ़ी आज। अब हम यूनिट की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। यूनिट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो F है इस सब की यूनिट बात करेंगे। यूनिट क्या होगी? ये जो F है, ये F है, ये F है, ये F है, इसकी यूनिट की बात करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब B का डायरेक्शन है। इसको रब करते हैं। होप सो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, किसकी यूनिट? फोर्स जो किस पे है? ऑन चार्ज कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी क्या क्या यूनिट्स होंगी? तो फर्स्ट है हमारा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो जो है हो जाएगी न्यूटन अपॉन चार्ज की क्या होगी? Q मीटर, चार्ज की कूलॉम इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो B की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, और कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, फर्स्ट ये यूनिट देख सकते हैं हम लोग। सेकंड जो यूनिट होगी वो होगी एफ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। थर्ड जो हमारी यूनिट होगी फोर्स की वो क्या होगी? टेस्ला होगी। F इज इक्वल टू टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की यूनिट है टेस्ला। ठीक है, और एक टेस्ला किसके बराबर होता है?
10⁴ गॉस के बराबर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो ये हो गई यूनिट्स। ये MKS सिस्टम से है, ये MKS सिस्टम से है, और ये CGS सिस्टम से है। ठीक है, मतलब ये सब मैग्नेटिक फील्ड की ही हैं। B की ही यूनिट है, हमने B की ही यूनिट रखो, B की है, F की नहीं है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। ये MKS है, ये भी MKS यूनिट है, ये भी, ये क्या है, CGS सिस्टम से ली गई है मैग्नेटिक फील्ड की, टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड इन CGS सिस्टम। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। मैग्नेटिज्म बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 to 3 वीडियोस बस लगेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, ट्रांसफॉर्मर एंड कूलॉम्स लॉ, वो जल्दी कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके लिए आप हमको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।